कि मैंने प्रॉमिस किया है 8 लेक्चर लूँगा। पहला लेक्चर मीन का है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मीन में 3 फार्मूलेज़ है, तीनों ही बहुत आसान है और जिस तरह से मैं कवर करूँगा आपको फार्मूला याद हो जाएगा। आपको तीनों फार्मूला इतना अच्छा से याद हो जाएगा कि आप बस क्वेश्चन निकालोगे और बना दोगे। तो पहला देखते हैं। अच्छा, पहले मीन क्या होता है? मीन मतलब होता है एवरेज। मीन मतलब एवरेज। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज किसका निकालते हैं? तो एवरेज हम लोग डेटा का निकालते हैं। ठीक है, डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है, जैसे कि आज विराट कोहली कितना स्कोर किया अपने मैचेस में। जैसे कि न्यूजीलैंड के संग जो मैच था, पहला मैच में कितना स्कोर किया, सेकंड मैच में कितना स्कोर किया, थर्ड मैच में कितना स्कोर किया। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया के संग मैच होता है तो उसमें कितने सेंचुरीज लगाए, उसमें कितने सारे उसने टोटल रन्स बनाए। उस रन्स को अगर हम लोग ऐड कर दें और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मैचेस, जैसे कि यहाँ पे 3 मैच खेला, यहाँ पे 5 मैच खेला, तो हम लोग अगर 8 से डिवाइड कर दें इसके सारे स्कोर्स को ऐड करके, तो हमें पता लग जाएगा कि विराट कोहली का एवरेज क्या है, विराट कोहली का मीन क्या है। ठीक है, यही होता है हमारा एवरेज और मीन। लेकिन यहाँ पे देखो, आपको जो मार्क्स यहाँ पे जो आपको रन्स मिलेंगे, जैसे 80 रन्स, ठीक है, 92 रन्स, 99 रन्स, 105 रन्स, 120 रन्स, तो ये देखो एक एक नंबर है ना, इसको तो मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ। ऐसे 80 प्लस 92 प्लस 99 प्लस 105 प्लस 120 और डिवाइड बाय मैं 5 कर सकता हूँ बहुत आसान से, है ना। लेकिन अगर ऐसा क्लास आए 80 से 90 रन वो कितनी बार बनाया है? अगर विराट कोहली अगर 2013 से खेल रहा है तो फिर 2008 से खेल रहा है, तो 80 से 90 रन वो कितनी बार बनाया? मान लो 7 बार बनाया। ठीक है, अगर वो 90 से लेकर के 100 रन कितनी बार बनाया? अगर ऐसा वो डेटा 11 बार आता है। ठीक है, अगर वो 120 से लेके 130 कितनी बार बनाया, है ना, ये मान लो 3 बार बनाया। तो ये डेटा में हम लोग कैसे मीन को निकालेंगे? इस चैप्टर में हमें यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपको क्लास दिया रहता है, क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब ये चीज़ कितनी बार हो रही है। 80 से 90 रन कितनी बार बनाए जा रहे हैं? 7 बार बनाए जा रहे हैं, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आपका 90 से लेकर के 100 कितनी बार बनाए जा रहे हैं? 11 बार बनाए जा रहे हैं, तो 11 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी हो गया। तो हमें क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, अब हमें मीन कैलकुलेट करना रहता है। अब मीन कैलकुलेट करने का भी आपको 3 मेथड मिलने वाला है। ठीक है, 3 मेथड, और एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कि इसी मेथड से बनाना है, इसी मेथड से बनाना है। बोले तो जैसे आपका अगर मान लो मीन डेविएशन मेथड जो होता है, एक मेथड का नाम है मीन डेविएशन मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, मैं सब अभी धीरे धीरे कवर करूँगा। तो इसमें ना आपको नाम लेके बोल देगा कि आपको इसी मेथड से ही ये क्वेश्चन करना है, तो फिर आपको उस मेथड से क्वेश्चन को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं। देखो, डायरेक्ट मेथड का आपको मैं एग्जाम्पल फॉर्मूला लिख के सिखा देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं? डायरेक्ट मेथड में मीन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? एक्स बार से, समेसन एफ आई एक्स आई बाय समेसन एफ आई। ठीक है, अब एफ आई क्या है? तो एफ आई का मतलब है F1, F2, F3 डॉट डॉट डॉट। एक्स आई का क्या मतलब है? तो X1, X2, X3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो और ये समेसन का क्या मतलब होता है? समेसन मतलब कि सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको ऐड करो। समेसन का ये साइन का मतलब है एडिशन, और एफ आई और एक्स आई आपको क्लियर है। अभी क्वेश्चन करूँगा, आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमें क्लास दिया है, तो देखो इसका हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क, इसको बोलते हैं एक्स आई, और फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? एफ आई। ठीक है, और एक्स आई क्या होता है? एक्स आई कैसे निकलता है? ये देखो 65 प्लस 85 बाई 2, इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 5 और 5 10 आएगा, कैरी 1 आएगा, 8 और 6 14 और 1 15, 150 बाई 2 यानी कि 75। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया? 75। ठीक है, अगर तुम लोग इसी तरह से इन लोग ऐड करके देखोगे तो 85 आएगा। या फिर कैसे निकाल सकते हो? आपको याद रखना, ये मिडिल टर्म होगा, इन दोनों के बीच का एक मिडिल टर्म को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। तो हमारा ये 75 आ गया, फिर ये हमारा 85 आ गया, यहाँ पे 95 हो जाएगा। एक सेकेंड,
85 नहीं, यहाँ पे 95 आना चाहिए था। आप लोग ऐड करके देखना, यहाँ पे 95 आएगा, यहाँ पे 95 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 115 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 135 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 155, यहाँ पे कितना आएगा, 175, यहाँ पे कितना आएगा, 195। तो हमारा एक्स आई बहुत आसानी से निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई मतलब क्या है, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, ठीक है, समझ में आ रहा है, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। तो हमारा एफ आई कितना है 4 और एक्स आई कितना है 75। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 5 4 जा 20, 75 इंटू 4, 5 4 जा 20 कैरी 2, 7 4 जा 28 29 30, 300 आ गया। उसी तरह से अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 9 5 45, 500, 505। फिर हम लोग 115 इंटू 13 करेंगे, 5 3 15 कैरी 1, यहाँ पे आएगा 125, 125। गलत आ रहा है, रुको एक सेकेंड, 1415, ये आ गया 1415। फिर ये 135 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2700। अब अगर हम लोग करें 155 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा, 2170। अब अगर हम लोग करें 175 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, 1225। और हम लोग करें अगर 195 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 780। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं एफ आई एक्स आई। कितना इजीली होगा, यहाँ पे आपको मेनली कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स का यहाँ पे कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इससे आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। याद रखो ये चैप्टर पूरा मार्क्स दे करके जाने वाला है, करना पड़ेगा पेशेंटली। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे समेसन एफ आई एक्स आई, ठीक है। समेसन एफ आई एक्स आई मतलब ये वाला के संग इसका एडिशन प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और ये सब को ऐड करना पड़ेगा। कितना का ऐड करते हैं फटाफट, 5, ये 5 10 और ये 5 15, ठीक है। कैरी आएगा 1, फिर 1 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 8 18, कैरी 1 था, कितना हो गया 19। फिर कैरी 1 7 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 और 3 29, कैरी 1 था 30। तो फिर से कैरी आएगा 3, इस बार 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 10 और एक 11, कैरी था 3, तो ये हो गया 14। तो मेरा समेसन एफ आई एक्स आई जो था वो कितना आ गया, समेसन एफ आई एक्स आई जो था वो कितना आ गया, 14095। और हमें समेसन एफ आई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। समेसन एफ आई मतलब ये हमारा एफ आई है, तो इसको ऐड करो और बताओ कितना आता है समेसन एफ आई। तो देखो 7 4 11, 11 और यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं 5 और 4 9, 20 हो गया, 20 और 20 40 हो गया, 40 50 60 67, ठीक है। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या बताया गया है, बताओ तो मीन का क्या फॉर्मूला है, ये है समेसन एफ आई एक्स आई बाय समेसन एफ आई। समेसन एफ आई एक्स आई कितना आ चुका था हमारा, 14095, 14095 और हमारा वो कितना 67। तो इससे हमको पता लग गया मीन का आंसर कितना आएगा। बहुत इजी है। इस तरह से हम लोग जो मीन निकाल ले, इस मेथड का नाम रहता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकाल लेंगे, इसको आप कैलकुलेट करके आप अपना आंसर लिख सकते हो मीन का, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद यही मेथड है, सीधा आपको एफ आई एक्स आई निकालना है और ऐड कर देना है, एक एफ आई निकालना उसको ऐड कर देना है, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ गया, मीन आ गया। अब जो आता है वो आएगा अज्यूम्ड मीन मेथड।
ये है अज्यूम्ड मीन मेथड। बहुत आसान है ये भी, लेकिन इसको करते कैसे हैं? देखो, वो मेथड को आप भूलना नहीं, ये समेसन एफ आई एक्स आई को। आपका क्लास क्या दिया था, मैंने फिर से वही सेम डेटा ले लिया है, बस फॉर्मूला में चेंज आएगा। जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या था, समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बाई समेसन एफ आई। ये वाला देखो सेम है, ये भी सेम है, बस एक्स आई के जगह पे कौन आ गया है, डी आई आ गया। मैं चेंज करके दिखाऊंगा डी आई कहाँ से आएगा और ये ए क्या है, मैं थोड़ा देर बाद बताने वाला हूँ। तो देखो, जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसे कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले एक्स आई लिखेंगे। एक्स आई कैसे लिखते थे आपको मैंने सिखाया, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, या फिर इसका मिडिल वाला पॉइंट निकालो। कितना होता है मिडिल पॉइंट, 75। यहाँ पे कितना होगा 95। यहाँ पे कितना होगा 115। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 105 था। यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 के बाद, बताओ 135। फिर यहाँ पे 155, फिर यहाँ पे 175, फिर 195। एक्स आई आ गया ना, अब हमको डी आई निकालना पड़ेगा। ये जो डी आई है ना, ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे पता है, मैं बताऊंगा तब तो पता लगेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो मिडिल कौन होता है, 4 होगा मिडिल। तो आप इस मिडिल को ए मान लो, बस ये हमारा ए हो गया, मैंने खुद मान लिया। क्या भैया मैं इसको मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकते हो। क्या ये आप किसी को भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको मानना चाहते हो। मैं मिडिल वाला क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन को ईजी करेगा। मैं दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन ईजी कैसे होता है बाद में, लेकिन आप किसी को मान सकते हो। ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता हमारा आंसर, हर बार सेम आंसर आने वाला है, कोई भी ए के संग, ठीक है। तो डी आई का जो आंसर होता है ना, वो होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से हमें ए को घटाना पड़ेगा। ये जो एक्स आई है, जैसे कि 75 माइनस 135, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, 5 में से 5 चला गया तो 0, और 13 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, 7 चला गया तो कितना बचेगा 6, माइनस 60, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 5 में से 5 गए माइनस 40, यहाँ पे कितना है माइनस 20, यहाँ पे कितना का 0। कैसे किए भैया ये देखो 95 में से तुम इसको घटा दो, ये कैसे किए 115 में से तुम इसको घटा दो, ये तुमको ये मिल जाएगा। और 135 में से ही 135 घटाओगे तो आपको 0 मिलेगा। और 135 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा। और 135 से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 40 मिलेगा। 135 से अगर इसको माइनस करेंगे कितना मिलेगा 60 मिलेगा, ठीक है। देखो ना, मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कौन है, ये है, ए कौन है 135 है, तो हम लोग 75 में से किसको माइनस कर रहे होंगे 135 को। फिर इसके लिए क्या करेंगे 95 में से 135, फिर इसके लिए क्या करेंगे 115 में से 135, ऐसे ही माइनस करना पड़ेगा। अब हम क्या बोले हैं, हमें एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा, तो हम एफ आई डी आई कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजी है। कैसे करेंगे, 60 इंटू 4 माइनस 240, ठीक है। 40 इंटू 5 माइनस 200, बहुत सही। 20 इंटू 13 माइनस 260, ठीक है। और 20 इंटू 0 0, 14 इंटू 20 280, 40 इंटू 7 280, फिर ये 6 4 24 240। समेसन एफ आई डी आई अब ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो माइनस वाले इन सारे को ऐड करो तो कितना आएगा 200 400 600 700 आएगा, ठीक है। माइनस 700 ऐड करके देखना, कैलकुलेशन आपका ही फास्ट हो जाएगा। ये 240 280 और 200 कितना हो गया 600, और 8 और 8 16 और 4 20 200, और तो ये कितना हो गया 800। 800 माइनस 700 कितना होता है बताओ 100। तो जो हमारा समेसन एफ आई डी आई आ रहा है वो आ रहा है 100। तो मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है, देखो तो यहाँ पे ए के संग ऐड करना है एफ आई डी आई बाई एफ आई। अच्छा, मेरा एफ आई पहली बार ही निकाल लिया था ना, कितना याद है 67, भूल तो नहीं गया मैं। तो समेसन एफ आई डी आई बाई समेसन एफ आई, साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा ए, तो एफ आई डी आई कितना 67, एफ आई डी आई कितना 100, 67 है हमारा एफ आई, और साथ में ऐड करना पड़ेगा हमें क्या ए कितना है 135। इसका कैलकुलेशन आप लोग करोगे और ऐड करके मुझे आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, तो कितना इजी था हमारा ये एज्यूम्ड मीन मेथड। आई होप आपको एज्यूम्ड मीन मेथड समझ में आ गया होगा। कुछ तो किए नहीं ना, बस एक ठो एज्यूम कर लिए और उसी से सबको घटा करके डी आई लिख लिए और फिर हम लोग एफ आई डी आई निकाल लिए मल्टीप्लाई करके। एफ आई डी आई निकालने के बाद हम लोग वो डिवाइड करके ऐड कर दिए। लास्ट मेथड है हमारा मीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड 3 नंबर है, ठीक है। सेम डेटा हमें उठा करके लेकर आना पड़ेगा। अब हम लास्ट मेथड जो देखने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, सेम डेटा मैं लिया हूँ, आपका हर बार जो आंसर आ रहा होगा सेम आ रहा होगा। पहले वाला जो हमने डायरेक्ट मेथड किया उसका आंसर, स्टेप डेविएशन वाला का आंसर और एज्यूम्ड मीन वाला का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सही सेम सबका आया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो हमें एक्स आई निकालना ही पड़ेगा, फिर हमें डी आई भी निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस ए करके, और फिर हमें यू आई निकालना पड़ेगा और फिर हम लोग एफ आई यू आई निकालेंगे। देखो यहाँ तक तो आपने सीख चुका है। पहली एक्स आई निकालना मैंने पहले वाला में सिखाया, डी आई निकालना मैंने तुम्हें दूसरे वाले में सिखाया, अभी यू आई निकालना मैं सिखा दूंगा। देखो एक्स आई निकालते पहले, क्या हो जाएगा 75, फिर होगा 95, फिर क्या होगा 115, फिर क्या होगा 135, फिर क्या होगा 155, फिर क्या होगा 175, फिर क्या होगा 195, ठीक है। एक्स आई इसको हमने ए मान लिया था, किसको, चौथे वाले को 135 को, और जो हमारा एक्स आई आ रहा था वो कितना आ रहा था -60, -40, फिर -20 और फिर 0, फिर 20, फिर 40 और फिर 60। अब देखो जो हम यू आई निकालेंगे ना, यू आई का जो फॉर्मूला है वो है डी आई बाई क्लास डिफरेंस, ठीक है। या फिर बोले तो डी आई बाई, देखो इसका अंतर कितना है 65 और 85 के बीच में अंतर कितना है 20। यहाँ पे 85 और 105 के बीच में कितना अंतर है 20। 105 और 125 के बीच में कितना अंतर है 20। 125 और 145 के बीच में कितना अंतर है 20। सबके बीच में 20 का अंतर है। तो हम लोग ये 20 से ही डिवाइड कर देंगे डी आई को। अगर बताओ 60 को हम लोग 20 से करेंगे तो कितना आएगा -3, इसको करेंगे तो -2, इसको करेंगे तो -1, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 1 2 3। बहुत सही। अब हमें एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। आपको मैंने सिखा रखा है एफ आई यू आई मतलब एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। एफ आई कौन है ये, यू आई कौन है ये, तो ये आ गया -12, ये कितना 5, ये कितना -2 आ गया -10, ये कितना 13, ये है -1 तो आ गया -13, ये हो गया 0, ये हो गया 14, ये है 14 और ये हो गया 42। एफ आई यू आई हमें निकालना पड़ेगा। एफ आई यू आई हम लोग ऐड करके निकाल लेंगे, बात आसान है। इसको ऐड करो 10 12 22 और ये 25 35 -35, और ये जो हमारा एडिशन प्लस वाला है ये कितना है 14 14 42, तो 28 + 42 कितना होता है 70, तो 70 -35, तो ये हमारा एफ आई यू आई कितना हो गया 35। और जो हमारा यू आई थी समेसन एफ आई है, समेसन एफ आई कितना है बता, पहले 2 बार लिख चुका 67 बात से। और इसका जो मीन का जो फॉर्मूला है वो होता है सेम लिखेंगे समेसन एफ आई यू आई बाई समेसन एफ आई इंटू एच। ये एक नया चीज़ आ गया, पहले क्या था बस इतना ही था जो हम लोग सेकंड मेथड में देखें, लास्ट में इंटू एच करना पड़ेगा। एच क्या है वही क्लास डिफरेंस, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, सबका अंतर सेम है ना, तो आप लोग 20 रख रहे होगे। तो आपका एज्यूम्ड मीन कितना था 135, समेसन एफ आई यू आई कितना आया हुआ है 35, और समेसन एफ आई कितना 67, इंटू एच करना पड़ेगा, एच कौन है 20, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोग करोगे और आपका आंसर जो आएगा एकदम बिल्कुल सेम आएगा। ये था हमारा पहला क्लास जिसमें हमने पूरा मीन को समझ लिया है, और 3 ही मेथड है। ये 3 मेथड आप बाय हार्ट करो। अगर डायरेक्ट मेथड देखा जाए तो डायरेक्ट मेथड में है समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई, और अगर हम लोग अज्यूम्ड मीन वाला देखें तो उसमें क्या आता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बाई एफ आई, और अगर हम लोग वो स्टेप डेविएशन वाला देखें तो उसमें है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई बाई समेसन एफ आई इंटू एच। देखो सिमिलर है, यहाँ तक सेम आया, इसमें एक नया चीज़ आ गया, इसमें यहाँ तक सेम आया और लास्ट में एक नया चीज़ आ गया, यही है। तो अगले क्लास में हम लोग मीडियन कंप्लीट करेंगे और फटाफट ये 3 मेथड सीखने के बाद हम लोग अपने PYQs पे आ जाएंगे
आफ्टर सॉल्विंग एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। इस बार हमें एग्जाम्पलर अच्छा से करना है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।